मुझे कुछ स्वर्ण चाहिए बहन। आज भी तुम्हें स्वर्ण चाहिए? कब तक तुम्हारी मदिरा पर स्वर्ण लुटता रहेगा? जब तक मैं मदिरा के नशे में मदमस्त हूँ, मदिरा से उगता नहीं जाता, तब तक तो मुश्किल है। कहाँ थे तुम चंद्रगुप्त? ग्वालों के साथ गया था मामा श्री। और ये महाशय कौन है? माँ, ये तक्षशिला के बहुत बड़े अध्यापक हैं। मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। मुझे शिक्षा देंगे। शिक्षा देंगे? कौन देगा? ये देगा? यहाँ आचार्यों के पास दौड़ दौड़ के पेट नहीं भरा जो कि तुम अब तक्षशिला जाना चाहते हो? माँ, आपका पुत्र चंद्रगुप्त बहुत प्रतिभावान है। ये आगे चलकर इस देश का उगता सूर्य होगा। आचार्य, मेरे इस जीवन में केवल एक ही पुत्र है। यही एक पुत्र इस देश में भी है माँ। फिर भी आचार्य, मैं नहीं चाहती। मगध में से पढ़ाया जाता तो भी मैं कुछ कहती, लेकिन अभी तक्षशिला यहाँ से हजारों योजन दूर, मैं नहीं भेज सकती। तुम इसे भगाओ, इससे बहस क्यों करती हो? तू अंदर जाके बैठ और आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए। माँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपके पुत्र को सम्राट बनाना चाहता हूँ इस देश का। आचार्य, किसी माँ को अपने पुत्र को सम्राट देखने की उतनी इच्छा नहीं होती जितना वो यह चाहती है कि उसका पुत्र उसके साथ हो। माँ, आपका पुत्र इस देश का भविष्य है और कल आपका पुत्र आपसे ये पूछेगा कि आपने उसे क्या दिया, तो आप क्या कहेंगी? क्या प्रश्न पूछेगा? यही कि क्या उसका भाग्य गौ चराने में था? ये तो उसका भाग्य है कि उसने मेरे कुल में जन्म लिया। लेकिन क्या यह आपका कर्तव्य नहीं था कि पहले खुद एक उच्च स्थिति और धन को प्राप्त करती, उसके बाद चंद्रगुप्त को जन्म देती? आपके तर्कों का उत्तर मैं नहीं दे सकती। फिर आप अपने पुत्र को मेरे साथ जाने से भी ना रोकिए। कैसे नहीं रोकेगी? आने वाले वर्षों में यही हमारा पालक होगा, हमारे लिए धन कमाएगा। आप इसके लिए रोकती हैं? अपने पुत्र को स्वतंत्र करो माँ। कैसे स्वतंत्र करे? शास्त्रों में कहा गया है, मानव एक सामाजिक प्राणी है। प्राणी मतलब जानवर, जो गुटों में रहते हैं और जिनके पास विवेक होता है। प्राणियों में आपने कभी देखा है कि बच्चा जीवन भर माँ के पास रहे? वयस्क होते ही वो माँ और पिता को छोड़ देता है। माँ, मुझे शिक्षा चाहिए। मुझे जाने दो माँ। जाओ पुत्र। ऐसे कैसे जाएगा? तुम्हारा पालन कौन करेगा? मैं अपना पालन स्वयं कर सकती हूँ। तुम नहीं कर सकती हो। मैं चंद्रगुप्त को ऐसे नहीं जाने दे सकता। ना जाने ये आचार्य इससे क्या क्या कर्म कराएगा। जो कर्म तुम करा रहे हो, इससे वो कहीं उत्तम होगा। ठीक है, तो आप चंद्रगुप्त का मूल्य चुका दीजिए और इसे ले जाइए। देखो माँ, लालच बोलता है। ओहो, तुम्हारा भी तो लालच है। 10-20 वर्षों तक पेट भरने के लिए हमें 10,000 स्वर्ण मुद्रा चाहिए। मेरे पास मुद्रा तो नहीं है, लेकिन ऐसी कीमती वस्तु है जो तुम्हें उससे भी अधिक मुद्रा दिला देगी। क्या है वो वस्तु? ये पुस्तक रखो और नालंदा में किसी भी आचार्य को देके मुद्राएं ले सकते हो। आप मूर्ख ना बनाइए, ये कागज के लालची पन्ने। मूर्ख, इन्हें कागज के पन्ने ना के, ये ज्ञान की थाती है। इनमें शुक्र, गुरु, भृगु, मनु सभी के द्वारा बताया ज्ञान लिखा है जो कहीं और नहीं लिखा। इसकी कीमत तुम जैसे लालची मूर्ख नहीं जान सकते। माँ, आप चिंतित ना हो। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, तब हर वर्ष आपसे मिलने आ जाया करूंगा। हर वर्ष। सम्राट भी यहाँ कौड़ियों में बिकते हैं, रिश्ते लालच के समक्ष कुछ यूं बिखरते हैं। चंद्रगुप्त मेरे साथ अब एक नए पथ पर चलता है। प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलता है। प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलता है। एक सम्राट बनने के लिए पहला कदम था शिक्षा। चंद्रगुप्त पाता है शिक्षा तक्षशिला में।